में आज धान क्रय हो रही है पैक्स में। और अभी मैं हूँ बोहा में। यहाँ पर देखिए हमारे जिला परिषद सदस्य श्री अमित कुमार भगत, हमारे पथरगामा प्रखंड के प्रमुख साहब, और साथ में है राजद प्रखंड अध्यक्ष श्री बजरंगी यादव। एक खुशी की बात है कि किसानों को इतना सुंदर गेहूं बीज मिला। धान क्रय जिसका 2450 रुपया प्रति क्विंटल साधारण धान का रेट है। और इस बार की खूबी है कि एक मुश्त पैसा दी जा रही है। मैं और साथ में हमारे जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, क्या नाम है सर आपका? और सेक्टर के प्रभारी हुए धान प्राप्ति केंद्र, धान क्रय केंद्र बोहा MPCS। और यहाँ के जितने हमारे जो किसान हैं उन सबों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। पैक्स जे खुले छे तो पैक्स से जमन सबाई जे गाँवे आज से धान बेचने लेने वाला बीच आई पैक्से जे तुम दिबे तो या तक की फायदा। पैक्से जे तुम धान तो बेचबे आ महाजे उजे आज से लेने वाला वहाँ दूटा तो अंतर की बुझाई छे, की अंतर है? या तो 2450 टका क्विंटल है और वहाँ तो 1700 टका लगभग, तो दूटा तो या ना फायदा है गो फायदा है। धान उपजाइन छ कत धान हो कत 2 क्विंटल तो 2 क्विंटल मारा की करे मारा होइला जल नहीं बरसा। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बगल में नहर है और यहाँ के लोगों का खेत नहीं पड़ता है। एक चुनौतीपूर्ण कार्य है हमारे झारखंड सरकार के लिए। और नहर जोले दिशा इसमें उनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना भी है। करके उसका यहाँ एक प्रबंधक होते हैं, उनको डेली का रूटीन जितना भी क्रय हुआ उसके बाद उसे क्लोज करना पड़ेगा। और फिर 24 घंटे के अंदर हम लोग जो केंद्र प्रभारी हैं उसको बजाते किसान को स्लिप देंगे कि आपने इतना धान जमा किया, और उसको एक निश्चित 5 दिन के अंदर उनको राशि मिलेगी। 5 दिन लग जाएगा राशि देने में। और जिसके घर में बहुत आवश्यक तब वो क्या करेगा? 5 से 7 दिन है तब वो क्या करेगा? पूरा प्रोसेस पूरा करने में लग जाता है। तो सरकार को चाहिए ना कि इस प्रोसेस को और भी जल्दी करे। मान लीजिए हमारे घर में कोई बीमार और धान बेच रहे हैं तो इसका पर्पस हमको तुरंत पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसे में तब लोग टैक्स में कम आएंगे। हाँ नहीं, सरकार तो इस बार बहुत सुधार की है, क्योंकि पिछले बार हुआ था कि आधा पैसा ही मिलता था। इस बार है कि पूरा का पूरा आपका की जो राशि है वो भी ज्यादा है और टाइम भी कम ले रही है। तो इस तरह से सुधार हो रहा है। सरकार को ये सूचना दीजिए सर कि जिसके घर में बीमार है जो धान क्यों बेचेगा उपजा के, उसको जरूरी है तब ना, इसलिए जल्दी उसका पेमेंट किया जाए। क्या सर इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे कि मान लीजिए कि हम जो धान उपजाए हैं हमको बेचने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई मजबूरी है और यदि 7 दिन लग जाएगा तब हम काहे धान बेचेंगे टैक्स में? सवाल उठता है कि यहाँ पर है कि ये प्रोसेस जब लागू हो रहा है, प्रोसेस प्रक्रिया में जब जाएगा तो प्रक्रिया के तहत कुछ समय लगता है। कुछ ये तो पहले ज़्यादा समय लगता था, अब तो एक सप्ताह के अंदर बोल रहे हैं। तो हम इसमें क्या बोले, लेकिन ज़्यादा पैसा तो मिलता है। इसमें तो सरकार का जो गाइडलाइन है उससे तो हम लोग हट के नहीं बोल सकते। सर सरकार के इस प्रोसेस पर आप क्या बोलना चाहेंगे अमित सर? तो जो भी प्रक्रिया गवर्नमेंट का है वाले पहले कुछ ज़्यादा लेंदी प्रोसेस था, अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और इसमें लगेगा कि और कहीं पे यदि कहीं त्रुटि है तो इस त्रुटि को भी धीरे धीरे सुधार कर कर ग्राहक को देखते हुए अच्छा सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। चलिए धन्यवाद। किसान का उपाय तो ये धाने हैं। अगर किसान का घर में बीमारी अगर है तो धान के चलते बीमारी मर जाएगा। नहीं, ये आप सुझाव दो, अच्छा सुझाव दिए। हाँ हम सुधार तो है मानते हैं, लेकिन बीमारी है, बीमारी के चलते व्यवस्था क्या होगा? धाने है, हम लोग का किसान का धाने है। धान को अगर हम बेचेंगे, पहले करंट पैसा नहीं देगा तो हम धान काहे के लिए बेचेंगे?
हाँ मानला এখন আমাকে কোথাও জানা আছে আমাকে পয়সার দরকার আছে बेलोर जाना है, भागलपुर जाना है, पटना जाना है, तो कहाँ पैसा पाएंगे? क्या देगा पैसा? क्या नाम हुआ आपका हमारा गुनाधर महतो हुआ, और घर घर तेलो लिया है। तेलोलिया हाँ तो आपका भी यही पैक्स पड़ता है हाँ हाँ, यही पैसा पड़ता है, वही पड़ता है। तो पड़ेगा ही। ये पैक्स खुलने से आपको कैसा लगता है पैक्स ये तो खुले तो अच्छा लगता है, लेकिन वही तो कहते हैं कि लेट से जो पैसा मिलता है तो हम लोग पैसा फेंक में काहे देंगे? धान का हम क्यों नहीं देंगे? हमको बढ़िया सबको देंगे, वहाँ हमको नगद पैसा मिलता है, जो 2 टका कमी है लेकिन नगद तो मिलता है। आप सुन रहे हैं हाँ बोलिए देखिए दोनों चीज तो अभी तो पहले जो लिया जाता था हाँ, और अभी का अंतर तो है। सेंटर भी बढ़ा है। सेंटर भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए कि क्योंकि अभी आप मार्केट में धान क्या किस रेट में बेच रहे हैं? अभी 2000 बेचते, 1700 तोड़ना। 1600-1700 हाँ हाँ हाँ, और 2016 का है। 2016 हाँ तो देखिए इसमें है कि जब पहले 5 दिन का समय ये लोग बता रहे हैं तो कुछ तो लॉस प्रॉफिट को देखना होगा। ये कहिएगा कि हमको ये है हमको तुरंत तत्काल पड़ा है तो हम क्या करें, कुछ तो देखना ही होगा। ये ऐसी बात हो है कि मना हाँ रही बात कि पैसा जब भी कोई दे लिए धान कोई अभी तो बोल नहीं सकते हैं इस पर। सर जैसा कि पैक्स वालों ने कहा कि कई साल इन लोगों को बहुत हैवी लॉस लगा है क्योंकि उनके पास एक ही ट्रक है ले जाने के लिए और इतने पैक्स हैं, तो आखिर वहाँ जो धान सूखता है इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? देखिए ये भी हम भी मानते हैं 10% 10 किलो धान लेता है एवरेज, धान काट लेता है गोदाम में राइस मिल में। तो सर ये 10 किलो धान ही कहाँ से पूर्ति करेंगे? गिरफ्त से लेंगे। गिरस्त तो देने के लिए तैयार नहीं है। गिरस्त तो कांटा में नापेगा, जितना चाहिए उतना देगा। वो क्यों देगा? गिरस्त क्यों देगा? देखिए अभी रेट है ज्यादा तो नहीं देगा तो सर तो आप कहीं ना कहीं तो वहीं ले जा रहे हैं, कहीं तो कहीं आप ले जा रहा है। तो मान लीजिए कि आप रेट 1600 में हम धान बेचेंगे, 1700 में धान बेचेंगे और उस धान का कीमत हमको 2400 रुपया मिल रहा है। अगर 100 रुपया हमको कम इधर कट रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं है हमको। तो हमको तो 5 दिन हमको पैसा भी छोड़ना पड़ रहा है ना। कौन बढ़िया दे देता है तुरंत पैसा? हाँ देता है। हाँ बोलिए बोलिए। बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना भी पैक्स है, हाँ। पहला पैक्स जितना करते हैं पूरा सब पला गलती उसका है। पहले जो थे इसके पहले आज से 10 साल पहले कोई पैसा आता था जाता था इसको टैक्स अध्यक्ष को, कमेटी को कि आप पैसा लीजिए तो धान खरीदिए और पैसा दीजिए। लेकिन अभी क्या वह हमको लग रहा है कि 75% आदमी पैसा अभी तो उसके पास बकाया हुआ है गबन कर लिया और पैसा ही नहीं सरकार का चल रहा है, जिसके ऊपर केस पे केस उठे जा रहा है। इस सब को देखते हुए सरकार ने फिर इसको चेंज किया। इसमें कम से कम गबन तो नहीं होगा। सरकार तो सब्सिडी देके तो लोगों को और फंसा रही है, उलझा रही है। वो बात तो सरकार की चीज है, वो चीज बता रही चलिए है। धन्यवाद। कैसे उलझा रहे सरकार? बजिएगा। तो सर आप उसको पहले पैसा दे दिए और आप फंस गए, आप उस पर केस कर रहे हैं। हाँ, तो ये आप उलझे नहीं, सरकार नहीं उलझा रही है। आप ही जब आपको उलझे। खरीदने के लिए दिया गया ना ये नहीं, आप पर हाथ मिले। नहीं पैक्स अध्यक्ष को खरीदने के लिए धान पैसा दिया गया कि मनोरंजबाजी के लिए। बोलो सबसे बोलो। नहीं बोलिए ना। जहाँ पर आज पूरे झारखंड में धान क्रय का कार्यक्रम चल रहा है और देखिए यहाँ की मुखिया चाची जो है श्रीमती सोनी देवी जी फीता काट करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही है। साथ में प्रमुख साहब है, साथ में राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं, साथ में जिला परिषद सदस्य हैं। देखिए एक खुशनुमा पल, एक शुभारंभ, अच्छे कार्यक्रम का शुभारंभ करती हुई हमारे यहाँ की मुखिया चाची सोनी देवी तालियों से स्वागत किया जा रहा है। एक सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ बोहा में पैक्स के द्वारा धान क्रय, जिसका मूल्य है 2450 रुपया प्रति क्विंटल। एक सुंदर कार्य है झारखंड सरकार के द्वारा, एक सुंदर। और मेरे घर में गजानन जी कितना सुंदर घर बनाया गया, इसको लीपा गया है, गोबर लीपा गया है और सारे पदाधिकारीगण
धीरे धीरे इसमें प्रवेश करते हुए देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक सुंदर कार्यक्रम शुभारंभ करते हुए इस बोहा के टैक्स क्या से काकी अथा जो धान की ना तो केमन लगभग की होगा पैसा कहाँ मिलेगा तो पैक्स में देना है पैक्स में नहीं देना है कहाँ पाएंगे धान में धाने नहीं है 50-60 क्विंटल धान होता है 11 क्विंटल 29 किलो हुआ कहाँ धान खाएंगे लोग फैक्ट्री में देंगे वो तो खैर अलग चीज है। तो फिर तो नहीं धान बेचना है जब होबे नहीं किया तो हो गया बेचेंगे ना, कौन चीज बेचेंगे? जब बेचेंगे कौन चीज होबे नहीं किया तो आप लोग हमारे जो हम लोग जो आप लोग जो जनप्रतिनिधि है हम लोगों के हमारे नाक के किनारे सामने जो नहर बहती है और हमारा खेत सूखा हुआ है आप लोग इसके लिए क्या प्रयास ये हम लोगों के लेवल से बड़ी आगे की बात है। सर आपके लेवल आप बड़ी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जिला परिषद में क्वेश्चन कर सकते हैं, सब जगह हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हम लोगों का हक तो नहीं है कि हम लोग करवा देंगे। इसका खबर नहीं क्या? धान दीजिए हम लोग कागजी प्रक्रिया क्या कर सकते हैं? हाँ तो आपसे कागजी प्रक्रिया का ही हम अनुरोध और उम्मीद भी करते हैं। आप लोग दिलवाइए। हम लोग 23 तारीख को जिला परिषद का बैठक है, हम लोग उसमें देंगे। 10 साल पहले इस कुली में सुंदर पानी बहता था। हाँ कहाँ चला गया वो पानी कहाँ चला गया? अरे भाई कारण क्या है? कारण क्या ये पानी होता था, क्या हुआ? जल्दी हो गया था। कारण क्या हुआ? वही तो कहते हैं सब सरकार के कारण है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो देखते हैं। हाँ तो अभी क्या दिक्कत क्या हुआ? है? कुछ नहीं, पानी सूखा हुआ है, कुछ पत्ते नहीं, पानी कहाँ ले अब पानी गोड्डा जाता है, गोड्डा पीने के लिए हमारे नाक के पानी खेत मरता है और गोड्डा पानी जाता है, यही इसका कारण हमारे जमीन से पानी पार होता है और हम भूखे रहते हैं, कारण यही है। नहर समीक्षा पर हाँ, हमरा से नहीं पानी मिट्टी गिर गया, पानी रहता तब ना तो लड़ाई हो गया, सब नहर बन गया यहाँ से। पानी कहाँ चला गया? पानी जाता है बिहार में जा रहा है। बिहार में जाता कीजिएगा। हाँ वही तो कहते हैं। साधारण सिंह का वहाँ जमीन पकड़ा में है क्या होगा? 300 बीघा जमीन हाँ। कांग्रेस का सरकार लगेगा तबे न कुछ मोदी को देते हैं। हाँ। बिना में आए वोट देते हैं मोदी को। निशिकांत जी पर क्या देना आया? जितना आया क्या जरूरी है इनका? काहे को यहाँ पंचायत लिया था गोद? मैं बता देना चाहता हूँ ये बोहा आदर्श पंचायत बोहा आदर्श पंचायत जो है ये सांसद की गोद का खिलौना बन करके सिसकता ही रह गया, कोई विकास नहीं हुआ इसका। और इतना विकास तो जनरली होता है। सारा दोष सांसद का है। गोहा को गोद लेके गोहा को बर्बाद करने का श्रेय सांसद निशिकांत दुबे का हाथ है। यहाँ जो एक पानी टंकी था वो भी चला गया वहीं पर घूमने, खत्म हो गया, अब चला जाएगा। चला गया, सब नदी में चला गया, सब नदी में चला गया। सब नदी में चला गया। पानी टंकी क्या हुआ? पानी टंकी क्या हुआ? पानी टंकी समाचार रहा थी क्या पाइप चोरी हो गया, पानी तभी कभी हर गांव में पानी चलता था, सब तो पाइप उखाड़ के ले गया उसका ठेकेदार। ठेकेदारी उखाड़ कर ले गया और सब रोड को काट के बर्बाद भी कर दिया। ठेकेदारी